Hello everyone, welcome back to Easy English Kinnaur. Well, first of all, happy Karwa Chauth to all of women. यानी कि सभी वीमेन के लिए करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मेरे पास मेरी वाइफ ने मुझे कुछ लिस्ट दिए हैं जो कि करवा चौथ से रिलेटेड कुछ आइटम्स के नेम हैं। वी कैन से सम इंग्लिश वोकैबुलरी अबाउट करवा चौथ। तो फर्स्ट सबसे पहले वर्ड इन्होंने दिया मेरे पास, हिंदी में लिखा है इन्होंने व्रत। जो व्रत होता है, जो व्रत को हम इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट। व्रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फास्ट। सेकंड है व्रत रखना। व्रत रखना को कहते हैं हम इंग्लिश में ऑब्जर्व कहते हैं। ऑब्जर्व कहेंगे या फिर फास्ट भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऑब्जर्व बोलो या फिर फास्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्रत तोड़ना। व्रत तोड़ना या व्रत खोलना ये एक ही बात है। तो व्रत तोड़ने को या खोलने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक द फास्ट। ब्रेक द फास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं करना, इसको इकट्ठा नहीं बोलना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट कुछ और है, यहाँ पे है ब्रेक द फास्ट। ब्रेक द फास्ट मतलब होता है व्रत तोड़ना। नेक्स्ट है लंबी उम्र। लंबी उम्र को कहते हैं लॉन्जिविटी। लंबी उम्र को क्या कहते हैं? लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब होता है लंबी उम्र। ओके, आप पढ़ो, चलो आप पढ़ो। नेक्स्ट है पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री को कहते हैं वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल यानी कि वर्शिप मतलब पूजा, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। तो वर्शिप मटेरियल को बोलते हैं पूजा की सामग्री। पूजा की थाली, थाली को पता है प्लेट कहते हैं। तो पूजा को वर्शिप, तो आप बोल सकते हैं वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट का मतलब होता है पूजा की थाली। नेक्स्ट है हमारे पास करवा। करवा को कहते हैं अर्थन पॉट। अर्थन का मतलब, अर्थ का मतलब होता है मिट्टी, या अर्थन, अर्थन का मतलब होता है जो मिट्टी से बना होता है बर्तन जो होते हैं उसे अर्थन पॉट कहते हैं। अर्थन पॉट का मतलब होता है करवा कहते हैं। नेक्स्ट है ढक्कन। जो करवा के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है उस ढक्कन को इंग्लिश में कहते हैं लिड। चाहे कोई भी ढक्कन हो, जरूरी नहीं कि करवा का ही ढक्कन को लिड बोलते हैं, किसी भी बर्तन के ढक्कन को हम इंग्लिश में लिड ही बोलते हैं। नेक्स्ट है इन्होंने लिखा है छलनी। छलनी को कहते हैं जिसे आटा छलते हैं ना, और जिससे चांद भी देखते हैं वो सेम ही होता है। तो छलनी को इंग्लिश में कहते हैं सीप। छलनी को इंग्लिश में कहते हैं सीप। नेक्स्ट है हमारे पास दिया। दिया को बोलते हैं लैंप। दिया को हम क्या बोलते हैं? लैंप बोलते हैं, या फिर अर्थन लैंप भी बोल सकते हैं। अर्थन लैंप भी हम बोल सकते हैं। अर्थन लैंप मतलब जो मिट्टी का दिया होता है, अर्थन लैंप कहते हैं। नेक्स्ट है रुई की बाती। रुई की बाती को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन विक। रुई की बाती को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन विक कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने वर्ड दिया है अगरबत्ती। अगरबत्ती को तो पता है क्या कहते हैं? अगरबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को हम इंसेंस स्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है पानी का लोटा। पानी का लोटा को बोलते हैं वाटर पॉट, या फिर बोल सकते हैं राउंड वाटर पॉट भी बोल सकते हैं। जो गोल सा लोटा होता है तो वो राउंड वाटर पॉट बोलो, या फिर वाटर पॉट भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया इन्होंने श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान का मतलब जिससे सजते दसते हैं, तो श्रृंगार को हम बोलते हैं। वहाँ ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? मेकअप करते हैं ना। तो मेकअप जब करते हैं तो जो मेकअप होता है, मेकअप को ही श्रृंगार बोलते हैं। और उसके जो सामग्री है, श्रृंगार का जो सामान है, सामग्री है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे मेकअप आइटम्स। मेकअप आइटम कहेंगे। नेक्स्ट है मेहंदी। मेहंदी को कहते हैं हीना। HENNA। हीना का मतलब होता है मेहंदी होता है। नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर को कहते हैं वर्मिलियन। जो सिंदूर डालते हैं ना, सिंदूर भरते हैं, सिंदूर भरते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन कहते हैं। नेक्स्ट है बिंदी। बिंदी को नॉर्मली इंग्लिश में बिंदी बोलते हैं। ये बिंदी इंडियन नेम है, ये बिंदी ही बोलते हैं। यस, ओके, करो ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है जी इसमें काजल। काजल को कहते हैं कोल। काजल को इंग्लिश में कहते हैं कोल। कोयल को मतलब जो कोयल काला होता है उसको कोल कहते हैं। कोल का मतलब काजल होता है। नेक्स्ट है नाखूनी। नाखूनी का मतलब है नेल पेंट कहते हैं। नेल पेंट या नेल पॉलिश भी बोल सकते हैं। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश बोलो। इसको तो मैक्सिमम नाखूनी कोई नहीं बोलते हैं, सारे इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं। नेल पेंट बोलते हैं या नेल पॉलिश बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लिपस्टिक। लिपस्टिक नहीं बोलना है, लिपस्टिक बोलना है। लिपस्टिक, कई लोग बोलते हैं लिपस्टिक बोलते हैं, तो लिपस्टिक गलत है। लिपस्टिक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं लाली बोलते हैं। हिंदी में इसको नहीं, हिंदी में बोलते हैं लाली। लाली का मतलब होता है लिपस्टिक। लिपस्टिक बोलना है, लिपस्टिक नहीं बोलना है, ठीक है। लिप बोलना है, LIP, लिप, स्टिक STIC के स्टिक, लिपस्टिक। लिपस्टिक का मतलब होता है लाली। उसके बाद नेक्स्ट दिया इन्होंने वर्ड बिछिया। बिछिया जो डालते हैं पैर अंगूठे में डालते हैं उसे कहते हैं टो रिंग। टो रिंग का मतलब होता है बिछिया। पायल। नेक्स्ट दिया इन्होंने पायल। पायल को कहते हैं एंकलेट। पायल को बोलते हैं एंकलेट कहते हैं। एंकलेट का मतलब है पायल।
यस एंकलेज। नेक्स्ट है महावर। महावर का मतलब जो पैरों में लगाते हैं ना, महावर में पैरों या पैरों में से जो हमने कभी मैं पिक्चराइज में आपको दिखाऊंगा, साथ में आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा, देखिए पिक्चर में देखिए, इसको मतलब महावर। महावर को कहते हैं, महावर दिखा है, महावर को कहते हैं एल्टा। एल्टा, एल्टा का मतलब होता है महावर। कंघी, कंघी को इंग्लिश में कॉम्ब कहते हैं। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र को कहते हैं वेडिंग चेन। मंगलसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग चेन। फूल, फूल को कहते हैं फ्लावर। फ्लावर नहीं बोलना है, इसको फ्लावर्स बोलना है। फ्लावर का मतलब होता है फूल, फ्लावर्स का मतलब बहुत सारे फूल होते हैं। फ्लावर, फ्लावर नहीं बोलना है, फ्लावर। नेक्स्ट है कपूर। कपूर को कहते हैं कैम्फर। कैम्फर, कैम्पर नहीं बोलना है, कैम्फर, PHER, CAMPHER, कैम्फर। कीप क्वाइट बेटा, पढ़ो आप। नेक्स्ट है हमारे पास शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त को कहते हैं ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त का मतलब शुभ टाइम, उसको बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस टाइम। चंद्रोदय, चंद्रोदय को बोलते हैं मूनराइज। जैसे सूर्योदय को बोलते हैं सनराइज, चंद्रोदय को बोलते हैं मूनराइज। उसके नेक्स्ट है पैर छूना। पैर छूना को सबको पता है, इंग्लिश हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बड़ों को पैर छुओ, टच फीट। पैर छूना को बोलते हैं इंग्लिश में टच फीट। आशीर्वाद, आशीर्वाद देते हैं हम बच्चों से या बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लेसिंग। अगर मैंने कहा कि आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना हो, आशीर्वाद देना तो होगा गिव ब्लेसिंग, लेना हो तो टेक ब्लेसिंग। टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना, ठीक है। तो ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है। मिठाई, मिठाई तो सबको पता होगा स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मिठाई।